एपिसोड 1 की शुरुआत होते ही हमें एक कासल दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा ही अवेंडेड होता है और उसकी हालात बहुत ही खराब होता है। और हमें देखने को मिलता है कि हमारे दो हसेरा यहाँ पे मौजूद होते हैं, सानेमे शिनाजुगावा और ओबानाई इगुरो, और उनके साथ दो डीमन स्लेयर भी देखने को मिलते हैं। सानेमे शिनाजुगावा को मैं सानेमे बोलूंगा और ओबानाई इगुरो को मैं ओबानाई बोलूंगा। तो आप सभी लोग समझ जाना कि मैं सानेमे बोलता हूँ और ओबानाई बोलता हूँ तो किसका नाम ले रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली यहाँ होता यह है कि हमारे दोनों हसेरा को इन दो डीमन स्लेयर से इन्फॉर्मेशन मिलता है कि यहाँ पे बहुत से डीमंस विलेज के कुछ लोगों को अगवा कर इस कासल में ले आते हैं, और हमारे दो डीमन स्लेयर्स उस डीमन को विलेज के लोगों को ले जाते हुए देख लेते हैं। और यहाँ आने के बाद कुछ नहीं मिलता है तो सानेमे बोलता है, क्या यहाँ पे सभी लोग गायब हो जाते हैं? तुम दोनों को पागल बनाना कितना आसान है। तो ओबानाई बोलता है कि आज भी एक लेडी विलेज से गायब हो गई है। फिर दोनों डीमन स्लेयर्स बोलते हैं, हाँ, जब हम लॉकआउट पे थे तो हमारे नाक के नीचे से वह डीमन उस लेडी को अगवा कर ले जाता है। तो सानेमे बोलता है, तुमसे और कोई उम्मीद भी नहीं है, पागल कहीं के। सानेमे काफी गुस्सा होता है। ओबानाई कहता है, रुको, अभी भी देर नहीं हुई है, देखो एक डीमन उस लेडी को लेके भाग रहा है। डीमन को सेंस हो जाता है वह डीमन स्लेयर्स मेरे पीछे है। फिर डीमन बोलता है, उन दोनों डीमन स्लेयर्स को रात में ही मार देना चाहिए था, और यह बोल के डीमन कासल के अंदर चला जाता है। फिर हमारे दो हासिरा और दो डीमन स्लेयर्स कासल के अंदर चले जाते हैं तो वह देखते हैं कि उनको चारों ओर से डीमंस ने घेर रखा है। उनमें से एक डीमन स्लेयर्स पे अटैक कर देता है और तभी ओबानाई शार्पेंट हसीरा उसे बचा लेता है, और दोनों हसीरा अपने स्वॉर्ड और ब्रीदिंग टेक्निक से सभी डीमंस की वाट लगा देते हैं। और हमारे दो डीमन स्लेयर्स जो हालांकि कुछ मदद नहीं कर पा रहे हैं तो ओबानाई कासल से बाहर जाने के लिए बोलता है और कहता है, मैं और विंड हसीरा यहाँ संभाल लेंगे। सानेमे कहता है, हाँ, वैसे भी तुम हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करोगे, निकल जाओ दोनों यहाँ से। फिर वो दोनों डीमन स्लेयर्स निकल जाते हैं। ओबानाई बोलता है, एक जगह पे एक साथ इतने सारे डीमंस का होना कुछ तो गड़बड़ है। तभी ऊपर से एक लेडी की चीखने की आवाज आती है, कोई बचाओ मुझे। और इतने में ही सानेमे ऊपर उछल कर जाता है। वह देखता है कि बहुत सारे डीमंस एक साथ अटैक कर देते हैं, और सानेमी विंड ब्रीदिंग सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करता है, उन सभी डीमंस को एक साथ मार गिराता है। और इतने में बहुत से नए डीमंस आ जाते हैं। तभी ओबानाई अपने शार्पेंट ब्रीदिंग फिफ्थ फॉर्म का यूज करता है और उन सभी डीमंस को मार गिराता है। अब ये डीमन जिसके पास लेडी होती है वह समझ जाता है कि यह कोई नॉर्मल डीमन स्लेयर्स नहीं है। फिर डीमन की फट जाती है और वह इनको देखकर 9-11 हो जाता है, और विंड हसीरा भी उसके पीछे भागता है और बोलता है उस लेडी को यहाँ छोड़ जाओ और अपना सर भी। लेकिन यहाँ पे और भी नए डीमंस आने लगते हैं सानेमी को रोकने के लिए। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे बहुत से अजीब डीमंस होते हैं, इसलिए दोनों हसीरा अपने काम को बांट लेते हैं और अलग अलग हो जाते हैं। ओबानाई सानेमे से कहता है, तुम लेडी को बचाओ, मैं इन डीमंस को संभाल लूंगा। और हमें दिखाया जाता है यहाँ पे बहुत सारे डीमंस एक के बाद एक आने लगते हैं, और सानेमे भी अपने विंड ब्रीदिंग टेक्निक से सभी डीमंस को एक साथ एक ही अटैक में खत्म कर देता है, और वहाँ खून की बारिश होने लगती है। फिर डीमन बोलता है, तुम्हें ये लेडी इतनी ही पसंद है तो ये लो, इसे पकड़ो। तो ऐसा बोलकर डीमन लेडी को कासल से दूर फेंक देता है, और तुरंत ही ओबानाई उस लेडी को कैच कर लेता है। फिर डीमन भागता है और कासल से नीचे कूद जाता है, और हसीरा भी उसके पीछे कूद जाता है, और कूदते ही टेलीपोर्ट हो जाता है एक इन्फिनिटी कैसल में। और फ्रेंड्स, पहली बार कोई ऐसा हसीरा होगा जो मुजान का इन्फिनिटी कासल देखा होगा। तो फ्रेंड्स, इस कासल को आपने सीजन 3 में भी देखा होगा, जहाँ पे मुजान कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते रहता है। हमें ये दिखाया जाता है कि इसमें बहुत सारे डीमंस अलग अलग प्रकार के होते हैं, और तभी सानेमी उस डीमन पे अटैक करता है जो इस कासल में भाग के आया था, और अटैक करते ही इन्फिनिटी कासल गायब हो जाता है और वो डीमन बच के निकल जाता है, और हमारे दोनों हसीरों को कुछ समझ में नहीं आता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कनाव को दिखाया जाता है। हम देखते हैं कनाव बैलगाड़ी पे बैठी होती है और उसने बैलगाड़ी वाले से लिफ्ट ली होती है जब तक ये सुनसान से रास्ता खत्म ना हो जाए। और कुछ समय बाद सुबह हो जाती है। फिर कनाव बैलगाड़ी से उतर जाती है और बैलगाड़ी वाले को थैंक यू बोलती है लिफ्ट देने के लिए। फिर हमें शिनोबू का सीन दिखाया जाता है। फिर कनाव शिनोबू के पास जाकर अपडेट देती है कि मास्टर, मैं वापस आ चुकी हूँ। फिर शिनोबू बोलती है कि बाकी सबने मिलकर 2 अपर रैंक डीमन को मार गिराया, और साथ ही साथ नेजुको ने भी सनलाइट में बाहर जाने की एबिलिटी पा ली है। अब फ्रेंड्स समझ जाओ, नेजुको बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है, क्योंकि अब वो सनलाइट में भी फाइट कर सकती है किसी से भी। फिर शिनोबू बोलती है कि अब बहुत ही बड़े बड़े चेंजेस होने वाला डीमन स्लेयर कॉर्प्स में, ताकि हम नेजुको को बचा सके मुजान के द्वारा भेजे हुए डीमन से। नहीं तो मुजान आसानी से नेजुको को अगवा कर सकता है। और फ्रेंड्स, मुजान इसलिए नेजुको को अगवा करना चाहता है ताकि उसकी मदद से वो सनलाइट में जाने की एबिलिटी पा सके। फिर शिनोबू बोलती है कि मेरी एक हासिरा मीटिंग है, इसलिए मैं चाहती हूँ कनाव कि नेजुको का ख्याल तुम रखो, यह मेरी रिक्वेस्ट है तुमसे। फिर हमें तांजीरो को दिखाया जाता है जो कि अभी भी हील हो रहा है, और वह हील होने के चक्कर में भर भर के राइस बॉल खा रहा होता है ताकि वो जल्दी से जल्दी ट्रेनिंग पे जा सके। यहाँ तांजीरो के पास एक काकोसी होता है जिसका नाम गोतो होता है। गोतो तांजीरो के स्वॉर्ड स्मिथ विलेज के बारे में बोलता है कि वह विलेज का एरिया डीमंस की वजह से डेंजर जोन में आ गया है, जिसकी वजह से उधर से विलेज को शिफ्ट करना पड़ रहा है। फिर दोबारा गोतो बोलता है कि सिर्फ 2 डीमन की वजह से हम यहाँ पे माइग्रेट कर रहे हैं। फिर तांजीरो बोलता है, जिस 2 अपर रैंक डीमन से मैंने फाइट किया है, सच में वो काफी ज्यादा पावरफुल थे, उनको मारने के लिए मुझे बाकियों की भी मदद करनी पड़ी। तो हमें यहाँ स्वॉर्ड स्मिथ विलेज के बारे में बताया जाता है कि
तो हम अपने असली विलेज को छिपा के 2-3 नकली विलेज का सेटअप करेंगे, जिसकी वजह से हम डीमंस को चकमा देकर बचे रहे। तब गोतो उनकी तारीफ करते हुए बोलता है कि हाँ, ये काफी अच्छी टेक्निक है डीमन से बचे रहने के लिए। यहाँ पर तांजीरो को गोतो बताता है कि तुम 1 हफ्ते से बेहोश थे, तो होश आने के बाद तुम इतना क्यों खा रहे हो। फिर तांजीरो कहता है कि मित्सुरी ने मुझसे कहा था मैं राइस बॉल खाने से फिट रहती हूँ, इसलिए मैं भी राइस बॉल खा रहा हूँ। फिर गोतो तांजीरो से बोलता है कि अच्छा ये बताओ कि सच में मिस्ट हसीरा और लव हसीरा सिर्फ 2 दिन में ठीक हो गए और वो ट्रेनिंग पे भी चले आए। फिर तांजीरो कहता है हाँ ये तो है। गोतो बोलता है कि लगता है मुझे तुम भी रिकवर होकर जल्द से जल्द ट्रेनिंग पे जाने के लिए एक्साइटेड हो। गोतो फिर तांजीरो के सिस्टर के बारे में पूछने लगता है, क्या वो ठीक है, कुछ हुआ तो नहीं। तांजीरो बोलता है अब नेजुको सनलाइट में जा सकती है और कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होगा। गोतो बोलता है तो क्या उसके लिए खतरनाक नहीं हो सकता। तांजीरो हाँ ये हो सकता है, लेकिन अभी नेजुको का ख्याल रखा जा रहा है और हमें ये भी नहीं पता नेजुको वापस से डीमन से इंसान बन पाएगी कि नहीं। गोतो कहता है क्यों लेडी गोचो इस मामले में कुछ हेल्प कर रही है क्या। तांजीरो नहीं, अरे नहीं, लेडी तमायो कर रही है हेल्प। गोतो बोलता है अरे ये लेडी तमायो कौन है। और ऐसा सुनते ही तांजीरो को झटका लगता है। ऑब्वियसली यार गोतो ऐसा सवाल करेगा ही, क्योंकि अभी उन्हें कुछ नहीं पता लेडी तमायो के बारे में। फिर गोतो तांजीरो को एक इम्पोर्टेंट बात बताता है, सभी हसीरा को यहाँ पे इकट्ठा किया गया है और उन्हें डीमंस के बारे में अलर्ट भी कर दिया गया। फिर सीन शिफ्ट होता है और सभी हसीरा हमें एक रूम में बैठा हुआ दिखता है और एंड में सानेमे और ओबानाई भी आ जाता है, जो उस डीमन के कासल में गया था लेडी को बचाने के लिए। सभी हसीरा उन अपर रैंक के डीमन के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी सानेमे बोलता है यार मुझे आज तक कोई अपर रैंक का डीमन क्यों नहीं मिला। ओबानाई मिस्ट हसीरा और लव हसीरा से पूछता है क्या तुम दोनों ठीक हो। और लव हसीरा ओबानाई के मुंह से ये सुनते ही प्यार में पागल सी जाती है और वो सोचती है यार ये मेरे बारे में चिंता करते हैं। सबसे आगे हमारा स्टोन हसीरा बैठे होते हैं। फिर ग्यूमोई बोलते हैं कि 2 अपर रैंक के डीमन को खत्म कर दिया गया है और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तभी सीन शिफ्ट होता है और वहाँ पे एक लेडी आती है जिसका नाम आने में होती है और आने में बोलते हैं कि आप लोगों का शुक्रिया जो मेरे आने तक वेट किया आपने। फिर आने में सभी हसीरा को अपने बारे में बताती है कि मैं आने में उबायाशिकी हूँ, तो आज मैं कागाया उबायाशिकी को रिप्रेजेंट करने आई हूँ और मैं आप सभी से माफी मांगना चाहती हूँ क्योंकि अब कभी भी इन फ्यूचर यहाँ नहीं आ पाएंगे, क्योंकि अब उनकी तबीयत पहले से ज्यादा ही खराब हो गई है और हर एक दिन उनकी तबीयत खराब होती ही जा रही है। और ये सुनते ही सभी हसीरा को शौक लगता है और हमारे स्टोन हसीरा ग्यूमोई कि आप लोगों ने भी सुना होगा कि एक ऐसा डीमन आ चुकी है जो सनलाइट में भी जा सकती है। तो फ्रेंड्स ये सभी हसीरा नेजुको के बारे में बात कर रहे हैं, आपको भी पता चल गया होगा। फिर अमाने बोलती है कि मुजान अपने प्लान में चेंज करेगा और नेजुको के पीछे आएगा। अमाने मित्सुरी और म्यूचुरी से पूछती है जब तुम्हारा उन 2 अपर रैंक के डीमन से फाइट होता है तो तुम्हारे बॉडी पे कौन सा मार्क आ जाता है, वह अजीब सा पैटर्न क्या होता है, क्या तुम उसके बारे में मुझे कुछ बता सकती हो। तो ये सुन के मित्सुरी और म्यूचुरी दोनों ही हैरान हो जाते हैं। फिर अमाने बोलती है चलो मैं इसके बारे में तुम्हें बताती हूँ। ये बात सनगोकू एरा की है। उस टाइम के कुछ फर्स्ट ब्रीदिंग स्वॉर्डमैन थे जिन्होंने मुजान किबुत्सुजी को तकरीबन मार ही दिया था और उन सभी स्वॉर्डमैन के ऊपर वही मार्क था और वही अजीब सा पैटर्न था जिनका नाम डीमन कर्स्ड है। फिर साने में बोलता है तुमने ये बात हमसे क्यों छुपाई। फिर अमाने बोलती है कि कई लोग अपने आप को कोसते थे जब ये मार्क उन्हें नहीं दिया जाता था, तो और हमें भी उन मार्क के बारे में पता नहीं क्योंकि उस समय ये निशान ज्यादा जरूरी नहीं हुआ करता था, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि डीमन स्लेयर खत्म होते होते रह जाती है, इसलिए यह इन्फॉर्मेशन आगे तक नहीं लाया जाता है। बस एक ही चीज सिर्फ साफ साफ लिखा हुआ होता है, जैसे कि एक इंसान पे ये मार्क देखने को मिलता है तो उसके आसपास के सभी लोगों के ऊपर भी मार्क आने लगते हैं। और ये बात द स्वॉर्डमैन फर्स्ट ब्रीदिंग जनरल में लिखी होती है और अमाने कहती है कि पहली बार ये मार्क किसी हाशिरास पे नहीं दिखती है, इस जनरेशन में ये तांजीरो पे दिखता है। और मैंने पूछा कि ये मार्क तुम पे कैसे आया तो सही से बता भी नहीं पाया। तो प्लीज मित्सुरी और म्यूचिरो हमें ये सिखाओ कि इस डीमन मार्क को कैसे हासिल करें। तो फ्रेंड सबसे पहले मित्सुरी अपना स्टोरी बताना शुरू करती है। जब मैं अपर रैंक डीमन से फाइट कर रही थी तो उस समय मेरी बॉडी बहुत ज्यादा ही लाइट हो जाती है और वो काफी तेजी से अपनी स्टोरी बता रही होती है और बताते बताते इतनी एक्साइटेड हो जाती है कि वो छलकूदी करने लगती है, जिसे देख के सभी हसीरा को झटका लगता है कि भाई ये लड़की बोल क्या रही यार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। जिसके बाद मित्सुरी अपना चेहरा शर्म से नीचे कर लेती है और मन में सोचती है कि काश यहाँ पे एक बहुत बड़ा गड्ढा होता है जिसमें मैं कूद जाती। और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि मित्सुरी और तांजीरो का दोनों का ब्रेन सेल सेम ही होता है, दोनों एक दूसरे के दिमाग को शेयर करते हैं और दोनों में कोई भी समझा नहीं पाया ढंग से। फिर म्यूचुरी की बारी आता है, वो हमें बताएगा। अब मैं बताऊंगा कि मैंने कैसे किया। जब मेरे पूरी बॉडी में जहर फैलने लगा था तो तब मैंने अपने ब्रीदिंग टेक्निक से उस जहर को फैलने से रोका। फिर धीरे धीरे मेरी याददाश्त आने लगा। फिर एक बच्चा जो मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था उसकी जान भी खतरे में आ गया था और मैंने अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पाया और मुझे बहुत तेज गुस्सा आने लगा। फिर मेरे बॉडी का टेम्परेचर लगभग 39 डिग्री सेल्सियस हो चुका होगा और हार्ट बीट 200 पर मिनट के पार। उनमें बस एक ही अंतर होता है कि वो मरता है या फिर उसकी जान खतरे में आती है या नहीं आती है। फिर मैंने बोलती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारी बॉडी
बॉडी का टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस हो चुका था और हार्ट बीट भी 200 पर मिनट पार हो चुका था। तो फ्रेंड्स मेरा काम कंप्लीट होता है, इससे आगे का स्टोरी मेरा भाई आपको समझाएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्क एक्सप्लेन टीम से हूँ। तो चलो मैं शुरू करता हूँ। हम देखते हैं मोइचिरो बोलता है कि जब मैं शिनोबु के पास था तो मुझे उस टाइम भी ऐसा ही बुखार आया था। जब मैं डीमन के साथ फाइट कर रहा था तो मुझे इतना हीट महसूस हुआ था। तो सानी में कहता है कितना आसान है ये। फिर ग्यू तोमियोका कहता है कि मुझे सच में तुमसे जलन हो रही है कि तुम कितने नादान हो जो ये तुम्हें इतना आसान लग रहा है। तो सानी में चिढ़ता है और थोड़ा गुस्सा हो जाता है। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। तो ये लोग कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए और मास्टर को कह दीजिए कि काम हो जाएगा। फिर अमाने कहती है कि मुझे तुम्हें एक चीज बतानी है, अगर वो पैटर्न एक बार आ जाए तो तुम पीछे नहीं हट सकते। फिर लेडी अमाने वहाँ से जाने लगती है और ग्यू भी वहाँ से जाने लगता है। फिर ग्यू कहता है कि जब लेडी अमाने यहाँ से जा चुकी है तो मेरा भी यहाँ पे कोई काम नहीं है। तभी हम देखते हैं सानिमे और ओबानाई उसे रोकने की कोशिश करते हैं। फिर भी ग्यू कुछ नहीं बोलता है और शिनोबु भी पूछती है कि क्या बात है, बताओ तो सही। फिर भी ग्यू किसी का जवाब नहीं देता। फिर सानिमे गुस्से से बोलता है कि तू अपने आप को कुछ ज्यादा नहीं समझ रहा है, तुम हम सबको फालतू समझते हो क्या। फिर ग्यू जवाब देता है कि मैं तुम सबसे अलग हूँ। तो ये सुनते ही सानिमे का दिमाग खसक जाता है और वो लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। और तभी हमारे स्टोन हाशिरा अपने टेक्निक से एक ही ताली में इन दोनों को रोक देते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें देखने को मिलता है कि गोतो तांजिरो के लिए खाना लाता है। फिर गोतो तांजिरो से कहता है कि तुम बहुत खाते हो। अच्छा, तो वो 3 लड़कियां और आओई कहीं नजर नहीं आ रही। तांजिरो बोलता है कि यहाँ पर कोई सीरियस पेशेंट नहीं है और वो लोग नेजुको के साथ खेल रही है और उनकी वजह से नेजुको बोलना सीख रही है। फिर गोतो बोलता है कि असली प्रॉब्लम तो तब होगी जब यहाँ पे येलो बाल वाला आएगा। तो हमें दिखाया जाता है कि फाइनली जेनेट्सु अपने मिशन से वापस आ चुका है। फिर कियो, नाओ और सामी ये तीनों बाहर खेल रही होती हैं। तभी जेनेट्सु को मिशन से आते हुए देख लेती है और फिर जेनेट्सु का वेलकम करती हैं। फिर हमें देखने को मिलता है कि इधर आओ भी आ जाती है और जेनेट्सु से देख करके बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसे लगता है कि ये सारे इसे मिस कर रहे थे, लेकिन आओई उसे मिस नहीं कर रही होती। तभी नेजुको भी एंड में इधर आ जाती है और बोलती है वेलकम बैक, जिसे देखने के बाद तो जेनेट्सु पागल सही हो जाता है। फिर जेनेट्सु के अंदर से बिजली से कुछ निकलने लगती है। नेजुको फिर से बोलती है स्वागत है तुम्हारा। उसके बाद तो यार जेनेट्सु और भी ज्यादा पागल हो जाता है। फिर जेनेट्सु बोलता है फाइनली तुमने बोलना शुरू कर दिया, वो भी मेरे लिए। फिर जेनेट्सु बोलता है मैं तुम्हें सुशी और फिश खिलाऊंगा और हमारी एक फैमिली होगी। जेनेट्सु खुश होता है, पर तभी नेजुको बोलती है वेलकम बैक इनोस्के। ये बात सुनते ही जेनेट्सु के होश उड़ जाते हैं। फिर नेजुको बोलती है स्वागत है तुम्हारा इनोस्के। इसे सुनते ही जेनेट्सु आग बबूला हो जाता है और बोलता है कहाँ गया वो सुअर का पिल्ला, बस एक बार मिल जाए वो मुझे, फिर मैं उसे बताता हूँ क्या होता है वेलकम बैक इनोस्के। फिर सीन शिफ्ट होता है और गोटो दिखाया जाता है जो तांजिरो से पूछता है कि वो सुअर सर वाले का क्या हुआ। फिर तांजिरो बोलता है ओ अच्छा, तुम इनोस्के की बात कर रहे हो, वो यहाँ मॉर्निंग में आया था। फिर गोतो बोलता है तुम्हें पता है वो तुम्हारी सिस्टर को कुछ लगातार सिखा रहा था। फिर तांजिरो पूछता है क्या सिखा रहा था। तो वो हमें रेयरेस्ट सीन दिखाया जाता है, यहाँ इनोस्के अपना नाम रिपीट करा रहा होता है इनोस्के इनोस्के, और नेजुको गलत नाम बोलती है इमोफुको इमोसुको ऐसा कुछ नाम बोलती है और इनोस्के आखिर में सिखाई देता है जो आपने पहले देख ही लिया होगा। तभी वहाँ कुछ देर बाद हागा नेजुको आ जाता है। तो फ्रेंड्स हमें हागा नेजुको के हाथ में एक स्वॉर्ड देखने को मिलता है जो तांजिरो का सबसे पुराना स्वॉर्ड है, जो स्वॉर्ड अब ठीक हो चुका है बिल्कुल ही। और फ्रेंड्स ये सबसे प्राउड मोमेंट होता है तांजिरो के लिए जब हागा नेजुको तांजिरो के हाथ में स्वॉर्ड देता है और तांजिरो स्वॉर्ड पे देखता है कि रेंगुको का स्वॉर्ड गार्ड लगा होता है और इसे देख के तांजिरो थोड़ा भावुक सा हो जाता है और उसके आंख में आंसू से आ जाते हैं। फिर वो हागा नेजुको को शुक्रिया करता है कि इस स्वॉर्ड को आखिरी तक बचा कर रखने के लिए। और हम देखते हैं कि हागा नेजुको कुछ बोलने के हालात में भी नहीं होता है, फिर भी वो बोलते हैं हकला हकला के कि स्वॉर्ड स्वॉर्ड। तभी तांजिरो कहता है क्या स्वॉर्ड। फिर हागा नेजुको उसे स्वॉर्ड देखने के लिए बोलता है और स्वॉर्ड को तांजिरो देखता है तो पहले से ज्यादा डार्क और जिसका डेप्थ कलर अलग हो जाता है और उस पे लाल कलर में लिखा होता है सालेन। सालेन का मतलब होता है डीमंस को मारना। फिर हागा नेजुको बताते हैं कि जिस स्वॉर्ड सुमित ने इसको बनाया है उसका सिर्फ एक ही मतलब था डीमंस को मारना, और ये ऐसा स्वॉर्ड है जो किसी भी डीमन को खत्म कर सकता है। और जो रैंकिंग सिस्टम है इस स्वॉर्ड के बाद ही आया है, जिसकी वजह से हाशिरा के स्वॉर्ड पे लिखा जाता है स्लेन द डीमन। और फ्रेंड्स मैंने आपको स्लेन का मतलब तो बता ही दिया था कि डीमंस को मारना। और ये सुन के तांजिरो शॉक हो जाता है और बोलता है ओ भाई ये कितना कमाल का स्वॉर्ड है। तब तांजिरो नोटिस करता है कि जब मैं अपर रैंक डीमन से फाइट कर रहा था तो इस पे कुछ नहीं लिखा था। तभी हागा नेजुको गुस्सा हो जाते हैं, तुमने मुझे इसे घिसने और शार्प करने नहीं दिया समझे, जबकि मैं पहले स्टेज पे ही था और तुमने मुझसे ये स्वॉर्ड छीन के भी ले गए और मुझे अपना काम भी नहीं करने दिया। तुम्हें पता है मुझे कितना दर्द हुआ, वो सारा काम मुझे दोबारा से करना पड़ा क्योंकि तुम ये स्वॉर्ड मुझसे छीन के ले गए थे। फिर हागा नेजुको तांजिरो का गाल खींचने लगता है। तभी गोतो बोलता है देखो यार तुमसे ज्यादा उसको चोट लगा और उसकी हड्डी पसली का सुरमा हो चुका है तो क्यों यार उसकी वॉट लगा रहे हो। तो हागा नेजुको को उस पे भी गुस्सा आता है। फिर हागा नेजुको तांजिरो से बोलता है सुनो तांजिरो, तुम्हें मरते दम तक मेरे लिए राशि तान को लाना होगा जिसे मैं खा सकूं, समझे, मरते दम तक। और तभी हागा नेजुको वहां से चले जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि गेनिया भी साथ में होता है। वो बोलता है कि भाई यार इतना हल्ला गुल्ला क्यों कर रहे हो। तो तांजिरो कहता है बस हमारा हो
हो गया, अब मैं शांत रहूंगा। और तभी यहाँ पे फटा पोस्टर और निकला इनोस्के, मतलब इनोस्के खिड़की तोड़कर अंदर आ जाता है। फिर गोतो चिल्लाता है, पागल हो गए हो क्या, उन्हें पता चला तो तुम्हारी वॉट लगा देगी। तो इनोस्के यहाँ पे आके तांजिरो को बता देता है कि ताकतवर लोगों का लेसन शुरू हो चुका है। और हमें यहाँ हाशिरास का सीन दिखाया जाता है, जिन्होंने ट्रेनिंग का प्लान डिसाइड कर लिया होता है। अब सिर्फ ये बचता है कि ट्रेनिंग कब शुरू होगा और कितने समय तक रहेगा। तो ये लोग सभी डिसाइड कर लेते हैं कि ट्रेनिंग 3 दिन के अंदर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मुजान नेजुको के पास डीमंस को भेज सकता है। और वैसे भी जब से उन 2 अपर रैंक के डीमन को मारा गया है, तब से डीमंस का दिखना कम हो गया है, इसलिए हमें थोड़ा टाइम मिलेगा ट्रेनिंग को खत्म करने के लिए। फिर एंड में शिनोबु बोलती है कि अब बचता है सिर्फ ग्यो तोमियोका। तोमियोका यहाँ जंगल से जाता दिखता है और इधर हमारा जेनित्सु भी तांजिरो के पास आ जाता है और बोलता है, तांजिरो यार मैं अभी अभी मिशन से आया हूँ और मेरा ट्रेनिंग भी शुरू हो जाएगा। तांजिरो ये बात सुन के खुश हो जाता है और वो बोलता है कि ओ भाई, तुम्हें तो अब हाशिरास के साथ ट्रेनिंग करने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, तांजिरो को पता है कि अपने से ज्यादा ताकतवर लोगों के साथ फाइट या ट्रेनिंग करने में हमें कुछ सीखने को ही मिलता है। तभी जेनित्सु ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और तांजिरो का सर ही काटने लगता है। तुम हो सकते हो पॉजिटिव, अगर इतना ही पॉजिटिव रहोगे तो आज से हमारी दोस्ती खत्म, दिमाग खराब कर दिया मेरा। और तभी जेनित्सु गुस्सा होकर जाने लगता है, लेकिन तांजिरो उसे रोकता है, हे सुनो, मैं तो तुम्हें थैंक यू बोलना भूल ही गया। तो जेनित्सु रुक जाता है। तो तांजिरो बोलता है, जब मैं उस डीमन से फाइट कर रहा था तो मेरी टांगे हिल नहीं पा रही थी, तब मैं तुम्हारा थंडर ब्रीदिंग टेक्निक का यूज किया जिसे तुमने मुझे सिखाया था, और मैं उसी के वजह से उस डीमन का सर काट पाया। तो मैं इसी वजह से कह रहा था, जब हम किसी के साथ रहते हैं तो हमें कुछ नए नए सीखने को ही मिलता है और जिसे हम अपने फाइट में यूज करते हैं। तो मुझे यकीन है कि हाशिरा ट्रेनिंग से भी हमारे फ्यूचर पे बहुत से असर पड़ेगा और हम 5-6 स्टेप आगे चले जाएंगे। तो भले ही जेनित्सु कहता है, तुम्हारे ऐसा कहने से मेरा मूड ठीक हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा सुनते ही जेनित्सु बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, उसके चारों तरफ तितलियां दिखने लगता है भाई, और जेनित्सु यहाँ से खुशी खुशी जाने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें तेंगेन को दिखाया जाता है, और तेंगेन भी वो हाशिरा होता है जो इस ट्रेनिंग में साथ देगा। तो फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट स्टेज पे तेंगेन ही होता है जो इनका बेसिक ट्रेनिंग पूरा कराएगा। और ये ट्रेनिंग फ्रेंड्स मुझे कहीं से भी बेसिक नहीं लगता, क्योंकि वो भगा भगा के उन सबकी वॉट लगा देता है और कुछ तो बेहोशी हो जाता है। और यहाँ तेंगेन की तीनों वाइफ टेबल पर खाना लगा के रखती है। और फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि उन सबको यहाँ पे भाग भाग के खाना खाने आना पड़ेगा, लेकिन आएंगे कैसे, वो तो उधर ही बेहोश हो जाते हैं। फिर तेंगेन की वाइफ कहती है कि अब इनको इतना ज्यादा पुश नहीं करना चाहिए। फिर तेंगेन कहता है कि हाँ, वैसे भी ये पहला स्टेज है। फिर तीनों पत्नियां बोलती है, इनका ट्रेनिंग अब कौन सा होने वाला है। सबसे पहले उन्हें म्यूचुरो के पास भेजा जाएगा, जहाँ उसका हाई स्पीड मूवमेंट ट्रेनिंग होगा। उसके चेहरे पे मत जाना, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाशिरा है। फिर ये मित्सुरी के पास जाएंगे, जो इनको नरक से भी बुरी फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग कराएगी। उसके बाद एक ग्यूरी की ट्रेनिंग, जो इनको स्वॉर्डमैन सुमित को बेहतर बनाने का टेक्निक सिखाएगा। फ्रेंड्स, मैं एक बात बता देता हूँ कि शार्पेंट हाशिरा बहुत ज्यादा जिद्दी है। फिर आता है सानेमी, जो कि एंडलेस ट्रैकिंग ट्रेनिंग देगा। एंडलेस ट्रेनिंग का मतलब है फ्रेंड्स, जो कि चलता ही जाएगा, रुकेगा नहीं। फिर बारी आती है हमारे स्टोन हाशिरा की, जो कि इनको मसल्स स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग देंगे। इसके लिए तुम्हें अपनी इंसानियत भी छोड़नी पड़ेगी, और ऐसा करने से हाशिरा का भी स्ट्रेंथ बढ़ेगा, नहीं तो मेरे पे इल्जाम आ जाएगा, इसलिए मुझे भी अपना बेस्ट देना पड़ेगा। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि विंड हाशिरा कैसे उनको उछाल उछाल के मार रहा होता है, और वही मित्सुरी भी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट ले रही होती है, जो इतना खतरनाक होता है कि हमें भी नहीं दिखाया जाता कि वो बंदी क्या कर रही है उन लोगों के साथ। और ओवानाई भी पलक झपकते ही अटैक कर देता है, और म्यूचुरो भी अच्छा खासा ट्रेनिंग ले रहा होता है, और हमारा ग्यू में भी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें तांजिरो को दिखाया जाता है कि तांजिरो के पास एक क्रो आता है। क्रो शायद कुछ लेटर से लेके आया हुआ होता है। वो सबसे पहले तांजिरो के सर पे अटैक कर देता है। ये लेटर मास्टर ने भेजा होता है, जिसपे लिखा होता है कि ग्यू तोमियोका ट्रेनिंग में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। और हमें कगाया का सीन दिखाया जाता है, आनामे भी उसके साथ होती है। आपके बच्चे आपकी इच्छा को समझ पा रहे हैं, उन्होंने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया है। और यार, ये सुन के कगाया को अच्छा लगता है और वो बहुत अच्छा महसूस करते हैं, और वह आनेमे का शुक्रिया अदा करता है और चुप हो जाता है अचानक से। और फ्रेंड्स, हमें लगता है कि कगाया मर चुका है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ विलेज एरिया दिखाया जाता है और कुछ मार्केट एरिया। फिर एंड में हमें तमायो को दिखाया जाता है। फिर हम देखते हैं कि एक कासू का एक क्रो आ जाता है वहाँ पे, जिसको मास्टर कगाया ने भेजा होता है। फिर वो बोलता है कि तुम्हें इतनी रात को खिड़की खुली नहीं रखना चाहिए, ये खतरनाक हो सकता है। हालांकि आज चांद बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। मैं कगाया उबयासुकी का मैसेंजर हूँ, और मैं जब तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा था तो उबयासुकी कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे, ना हिल डुल रहे थे। फिर तमायो पूछते, तुम्हें ये जगह कैसे पता चला। क्रो बताता है, मुझे ह्यूमन नेटवर्क के कारण इस जगह के बारे में पता चला। फ्रेंड्स, उसने इस घर के प्रीवियस ओनर से जानकारी निकाला और एंड में उसे यूसुरो के बारे में पता चलता है, वही लड़का जो लेडी तमायो के साथ ही रहता है। फिर ये क्रो कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मैं तुम दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। और जाहिर सी बात है, तुम्हें मुझ पे शक हो रहा होगा, लेकिन जैसे तांजिरो ने तुम्हारा भरोसा जीता है, शायद मेरे लिए करना वो मुश्किल होगा। और यहाँ पे लेडी तमायो को पूरा शक हो रहा होता है उस क्रो पे, और वो पूछती है यूसुरो के बारे में। तो ये क्रो बोलता है, यूसुरो का चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो हमें यहाँ ऊपर से कदमों की आवाज आती है। क्रो बोलता है, देखो वो ऊपर ही है, तो हम काम की बात कर लेते हैं। डीमन स्लेयर कॉर्प्स में एक इंसान ऐसी है जिसको डीमन बॉडी और फार्मेकोलॉजी का काफी अच्छी जानकारी है, तो हम चाहते हैं नेजुको के ऊपर जो ट्रांसफॉर्मेशन
सिचुएशन हुआ है, तो तुम उसके साथ मिलकर काम करो जिससे हम मुजान को हरा सके। तो क्या तुम हमारे साथ मिलकर काम करोगी? जिसके लिए मैं तुम्हें इनवाइट करता हूँ ओबयाशी रेजिडेंट में। ये सुन के तमाया शौक हो जाती है, क्या मुझे डीमन स्लेयर कॉर्प्स में बुलाया है? और फ्रेंड्स सही में उसके पसीने छूट जाते हैं, कुछ ज्यादा ही शौक हो जाती है। फ्रेंड्स इस एपिसोड का नाम है इन द स्वॉर्डस्मिथ विलेज, तांजीरो एंड 2 हाशिरास डिफीट 2 अपर रैंक्स डीमन। तो फ्रेंड्स ये एपिसोड कुछ ज्यादा खतरनाक मोड पे टर्न लेते जा रहा है। फिर एंड में हमें तांजीरो बताता है कि हर हाशिरा आर्क में मैं हाशिरास का सीक्रेट बताऊंगा। तभी हमें यहाँ पे दिखाया जाता है शिनोबु इनोस्को को डांट रही होती है, क्या हुआ इस खिड़की को? गंदी बात है ये, मुझे पता है कि तुम हमेशा पॉजिटिव रहते हो और ये तुम्हारी सबसे अच्छी आदत है, लेकिन कुछ चीजें हमें नहीं करना चाहिए, समझे? दिखाओ अपना हाथ दिखाओ। तो इनोस्को के हाथ में चोट लगा होता है, तो शिनोबु उसका भी ट्रीटमेंट करती है। फ्रेंड्स शिनोबु दिल की बहुत अच्छी है यार, और हाशिरा मीटिंग में वो मित्सुरी की भी ख्याल रख रही होती है। तो फ्रेंड्स डीमन स्लेयर सीजन 4 का एपिसोड नंबर 1 एंड होता है। और फ्रेंड्स हमें ये एपिसोड लाने में काफी ज्यादा समय लग गया है, तो इसके लिए मैं आप सभी से माफी मांगना चाहूंगा। और सेकंड एपिसोड पे काम शुरू हो चुका और ये अपलोड हो जाएगा थर्सडे से पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।